नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के प्रदर्शन की। देश भर में 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का एक्शन देखने को मिला है, जहां देश में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हिमाचल और बाकी राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि अडानी मामले को लेकर आज कांग्रेस का राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन चल रहा है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता मार्च करते हुए राज्य भवन पहुंचे। वहां अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने इन मुद्दों के साथ किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल देने की मांग को लेकर कई राज्यों के राजभवन का घेराव किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी देखने को मिली है। बात करें भोपाल की, तो भोपाल में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया, जहां जवाहर चौक से राजभवन का घेराव करने निकले कांग्रेस नेताओं ने रंग महल के नजदीक लगाए बैरिकेड तोड़ दिए। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ और दूसरे बड़े नेता ट्रक पर सवार होकर प्रदर्शन करते नजर आए। जहां जवाहर चौक पर कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं ने संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि अगले 6 महीने में आप सभी लोगों की निष्ठा की परीक्षा होनी है। स्पीच के बाद राज्य भवन का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रंग महल के नजदीक बैरिकेड बनाकर रोक लिया। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें खदेड़ दिया। तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश ने शिमला में राज्य भवन का घेराव किया और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा है, जिसमें इस प्रकरण की जेसीपी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस आमने सामने नजर आई, जहां पंजाब में राज्य भवन का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। तो वहीं झारखंड में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में झारखंड के राज्य भर के कार्यकर्ताओं ने राज्य भवन का घेराव किया और लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से राज्य भवन का घेराव करते समय कांग्रेस नेताओं की पुलिस से जोरदार झड़प हुई। जहां कांग्रेसियों को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के रास्ते पर लगाए गए बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड की। ऑस्कर अवार्ड 2023 का ऐलान हो चुका है और भारत के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। ऑस्कर अवार्ड 2023 का ऐलान हो चुका है। इन अवार्ड्स में भारत ने अपना जलवा दिखाया है और पहली बार एक साथ 2 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। ऑस्कर 2023 इस बार भारत के लिए काफ़ी खास रहा है। बता दें कि पहले द एलिफेंट विस्पर से शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में एक ऑस्कर अवार्ड की जीत हासिल हुई, तो वहीं आरआरआर ने एक बार फिर से दिखा दिया कि पूरी दुनिया में आखिर नाटो नाटो गाने की क्यों तारीफ हो रही है। जानकारी के मुताबिक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी में आरआरआर के गाने नाटो नाटो का मुकाबला टेल इट लाइक अ वुमेन के अपलॉज, टॉप गन मैवरिक के होल्ड माई हैंड और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के लिफ्ट माई अप और एवरीथिंग इज ऑल एट वंस के दिस इज लाइफ से हुआ था। जहां नाटो नाटो ने एक तरफा अंदाज में अपनी बाजी मारकर ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया है। दरअसल इवेंट शुरू होने से लेकर आखिर तक नाटो नाटो गाने का जलवा दिखाई दिया। इस गाने पर परफॉर्मेंस दी गई और दर्शकों ने इसको लेकर स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। बता दें कि प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को लेकर ऑस्कर अवार्ड मिल गया है और इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर उन्होंने बयान दिया है। सीधे तौर पर गुनीता मोंगा ने ऑस्कर जीतने के बाद अपना पहला रिएक्शन दिया। उन्होंने ऑस्कर अवार्ड हाथ में लेते हुए फोटो शेयर की, साथ ही कैप्शन में लिखा कि आज की रात ऐतिहासिक है क्योंकि ये किसी इंडियन प्रोडक्शन के लिए अब तक का पहला ऑस्कर अवार्ड है। भारत के नाम 2 ऑस्कर होने से देशवासियों में भी खुशी की लहर है। जहां राजनेताओं ने इसको लेकर खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर गर्व व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि नाटो नाटो की लोकप्रियता वैश्विक है।
यह ऐसा गाना होगा जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुझे खुशी है कि भारत को ऑस्कर अवार्ड मिला है। यह देश के लिए गर्व की बात है। मैं सभी कलाकारों को बधाई देता हूं। तो इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि ऑस्कर जीतने के लिए द एलिफेंट्स व्हिस्पर्स की पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयां। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं संसद भवन में हुए हंगामे की, जहां संसद में दूसरे बजट सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिला। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हो चुका है। सत्र के दूसरे भाग के लिए संसदीय रणनीति पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने अपने शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। बता दें कि बजट सत्र का दूसरा चरण 6 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान 17 बैठक होंगी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान का मुद्दा गूंजने को देखने को मिला, जहां राज्यसभा में बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठाया और कांग्रेस नेता से माफी की मांग की। पीयूष गोयल ने कहा कि बड़े शर्मनाक तरीके से मैं एक विपक्षी नेता ने विदेश में जाकर भारत की न्यायपालिका, सेना, चुनाव आयोग और सदन का अपमान किया है। विपक्षी नेता ने गलत आरोप लगाए हैं। उन्होंने सदन में आकर देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता पीयूष गोयल के बयान को लेकर पलटवार किया। खड़गे ने कहा कि हमें किसी कॉलेज में डॉक्यूमेंट्रीज की बात कहने पर देशद्रोह कहा जा रहा है। विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर पीएम खुद विदेश में ऐसी बातें कहें तो सही है और राहुल गांधी कहें तो ये गलत हो जाता है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के भाषण को अपने ढंग से पेश किया है। यह इस देश की डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं। बड़ी खुशी है मुझे कि पहली बार वो ऑस्कर अवार्ड मिले और ये देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं सभी जितने भी नेता अभिनेता अभिनेत्री जो भी है जो अपने उसमें काम करते हैं उन सभी को मैं बधाई देता हूँ और देश के लिए बहुत बड़ा उन्होंने देन दी है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां आवारा कुत्तों का खौफ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से 2 नाबालिग बच्चे इसका शिकार हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बेहद ही खौफनाक घटना सामने आई है, जहां दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में आवारा कुत्तों के हमले से संदिग्ध मामलों में 2 नाबालिग भाइयों की मौत हो गई है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया कि मरने वालों की पहचान आनंद और आदित्य के रूप में हुई है। यह दोनों भाई सिंधु बस्ती में एक झुग्गी वाले इलाके में अपने माता पिता के साथ रहते थे। पुलिस ने बताया कि 10 मार्च को दोपहर करीब 3 बजे लोकल पुलिस को आनंद के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वसंत कुंज के थाना प्रभारी ने एक पुलिस दल और बच्चों के परिवार के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू की। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि झुग्गी बस्ती से सटे जंगल में 2 घंटे की तलाश के बाद एक सुनसान जगह पर दीवार के पास बच्चे का शव मिला। अधिकारी ने कहा कि बच्चे के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं, जो किसी जानवर के काटने के लग रहे थे। वहीं 2 दिन के अंदर एक ही घर के 2 बच्चों की मौत से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि दोनों भाइयों को कुत्ते ने ही काट कर मारा है। इससे पहले भी आवारा कुत्ते कई लोगों को काट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेले गए टेस्ट मैच की, जहां इंडिया टीम ने इतिहास रच दिया है। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच अहमदाबाद में खेला गया 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। मुकाबले के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 175 रन बनाए। इसके साथ ही भारतीय टीम ने
बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर 2-1 से कब्जा किया। मैच ड्रॉ होने के साथ ही टीम इंडिया ने लगातार चौथी बार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है। बता दें कि भारतीय टीम ने नागपुर और दिल्ली टेस्ट में शानदार जीत हासिल की थी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंदौर मुकाबला अपने नाम किया था, जहां अहमदाबाद टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के बावजूद टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल में पहुंच गई है। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड ने मदद की है, जिसने सोमवार को ही श्रीलंका को पहले टेस्ट में 2 विकेट से मात दी है। अब फाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह खिताब मुकाबला 6 जून को लंदन के ओवल में खेला जाएगा। बता दें कि यह मैच 7 जून से 11 जून तक लंदन के द ओवल मैदान में खेला जाएगा। इस मैच के लिए 12 जून को ही रिजर्व रख लिया गया है, जिसके लिए टीम इंडिया लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले उसने फाइनल में न्यूजीलैंड ने हराया था। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं सतीश कौशिक की। सतीश कौशिक के निधन के बाद उनके मैनेजर ने बड़ा खुलासा किया है। बॉलीवुड नेता सतीश कौशिक का हाल ही में निधन हो गया है। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त वे दिल्ली में मौजूद थे, वहां होली खेलने के लिए अपने दोस्तों के पास गए हुए थे। इस दौरान सतीश कौशिक के साथ उनके मैनेजर संतोष राय मौजूद थे। मैनेजर के अनुसार सतीश कौशिक उनसे आखिरी वक्त में कह रहे थे कि उनकी जान बचा लो, वरना वह मर जाएंगे। सतीश कौशिक के मैनेजर ने एक्टर के मरने के बाद खुलासा किया। बता दें कि दिल्ली पुलिस में सतीश कौशिक के साथ उनके मैनेजर ही थे और वह भी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे। अस्पताल में मैनेजर संतोष राय ने सतीश कौशिक से कहा था कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे वंशिका के लिए जीना है। उन्होंने अपने मैनेजर से यह भी कहा था कि मुझे लगता है कि मैं नहीं बचूंगा, शशि और वंशिका का ख्याल रखना। सतीश कौशिक की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और इसको लेकर अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो वहीं सतीश कौशिक मामले में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। देखिए, खुद न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर में ही आ रहा है कि सतीश जी होली पार्टी के लिए विकास मालू के फार्म पे थे, पुष्पांजलि फार्म में, और वहां से कुछ ड्रग्स बरामद किए गए हैं और उसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ है। एक्चुअली 2022 में 23 अगस्त 2022 दुबई में मेरे सामने एक आर्ग्यूमेंट हुआ था सतीश जी और विकास मालू का, पैसे को लेकर 15 करोड़ रुपए जो कि सतीश जी उनसे वापस मांग रहे थे। और ये आर्ग्यूमेंट 2 बार हुआ पैसों को लेके, और थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो गई और उनको बोला गया कि आपको पैसे इंडिया में दिए जाएंगे और आप हंगामा मत करिए यहाँ पे, और कोई कैश ट्रांजैक्शन है, इसका कोई हिसाब नहीं है, तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। सतीश जी उस टाइम कुछ नहीं कर पाए, बट जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये किस चीज का पैसे का लेन देन है और क्या ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो मुझे यही बोला गया कि ये पैसे उन्होंने दिए थे इन्वेस्टमेंट के तौर पर सतीश जी ने विकास मालू को, लेकिन मैं तो इनको ये रिटर्न नहीं करूंगा, मेरे तो कोरोना में डूब। तो बुलेटिन में बात अब मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपान नगर तहसील के ग्राम डबाली खुर्द में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या का मामला सामने आया है। यहां एक ही घर में पति पत्नी समेत 3 नाबालिग लड़कियों की लाश मिली है। सभी मृत बच्चे 10 साल की से भी कम की उम्र के बताए जा रहे हैं। नेपाल नगर थाना प्रभारी सहित पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है, जहां पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार के मुताबिक पहले युवक ने पत्नी और बच्चों की हत्या की, बाद में उसने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस सामूहिक आत्महत्या के पीछे कारण अभी तक नहीं पता चला है। पुलिस ने जांच के मौके पर जाकर बारीकी से हर पहलू की जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मृतक मनोज कई दिनों से अपनी बीमारी को लेकर परेशान चल रहा था, जिसका 2 दिन पहले ही इलाज हुआ था। तो वहीं पुलिस को आशंका है कि मृतक मनोज ने पहले अपनी पत्नी का गला घोटा, फिर बाद में 3 छोटे बच्चों की जान ली और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। तो बुलेटिन में बात अब जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र पर देश को धार्मिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया है और ऐसा नहीं करने की सलाह दी है। बता दें कि घाटी में बीजेपी को छोड़कर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद जम्मू में मीडिया को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दो समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार देश को धार्मिक लकीर खींचकर बांटना चाह रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए। देश में डर और नफरत की राजनीति नई नहीं है। यह लोग 2022 और 24 करोड़ मुसलमानों के साथ क्या करेंगे? क्या उन्हें समुद्र में फेंक देंगे या फिर चीन भेज दिया जाएगा? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गांधी जी राम राज्य की बात करते थे। इसका मतलब था कि एक ऐसा कार्यकारी राज्य जहां सभी लोगों को बराबर मौके दिए जाएंगे और किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सभी को गांधी जी के आदर्श पर चलना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि आगे के लोगों को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने 1 दर्जन से ज़्यादा पार्टियों के साथ अपने घर पर बैठक की थी। मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बंद बुलाने का आह्वान किया गया है। प्रदेश में युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है। यह दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात अच्छे नहीं हैं। जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा हटाकर उन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाना पूरे देश के लिए त्रासदी है। जम्मू कश्मीर देश का एक अभिन्न अंग है और हम इस देश के हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम एंटी नेशनल नहीं हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।